नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पनामा पेपर्स खुलासा अब तक लोगों के जहन से गया भी नहीं था कि अब पेंडोरा पेपर्स खुलासे ने दुनिया भर में सरगर्मी बढ़ा दी है। इसे पेंडोरा पेपर्स का नाम दिया गया है। इसमें लीक हुए 11.9 मिलियन डॉक्यूमेंट से दुनिया भर के 91 देशों के अमीर, प्रसिद्ध और कुख्यात लोगों के फाइनेंशियल सीक्रेट्स के खुलासे करने का दावा किया गया है। इन 91 देशों में भारत भी शामिल है। पेंडोरा पेपर्स में कम से कम 380 भारतीय शामिल हैं। इनमें से करीब 60 प्रमुख व्यक्तियों और कंपनियों को जांच के दौरान वेरीफाई किया गया है और उनके पेपर्स की पुष्टि की गई है। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी, जैकी श्रॉफ, नीरा राडिया जैसे कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। क्या है पेंडोरा पेपर्स, आइए आपको बताते हैं। फाइनेंस फाइल्स, पैराडाइज पेपर्स, पनामा पेपर्स और लक्स लीक्स के बाद पिछले 7 सालों में लीक हुए वित्तीय दस्तावेजों की फहरिस्त में पेंडोरा पेपर्स लीक एक नई कड़ी है। इसमें 12 मिलियन यानी 1.2 करोड़ दस्तावेज लीक हुए हैं और 29,000 ऑफशोर कंपनी और ट्रस्टों के स्वामित्व के विवरण सामने आए हैं। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स की तरफ से की गई ये सबसे बड़ी पड़ताल है। इसमें दुनिया भर के 660 खोजी पत्रकारों ने हिस्सा लिया। 3 अक्टूबर को जारी पेंडोरा पेपर्स में 300 से ज्यादा भारतीयों के नाम शामिल हैं, जिसमें 60 प्रमुख व्यक्तियों और बड़ी भारतीय कंपनियों के दूसरे देशों में मौजूद या ऑफशोर अकाउंट्स की जांच की गई है। पेंडोरा पेपर्स में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कॉर्पोरेट डिफॉल्टर्स से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक, सीबीआई, ईडी की जांच में शामिल आरोपियों से लेकर मशहूर हस्तियों तक जांच में सामने आया है कि इन सभी लोगों ने सरकार से अपनी संपत्ति को छुपाने के लिए दूसरे देशों में पैसे भेजे। कुछ बड़े नामों की बात करें तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं। क्रिकेट के सुपरस्टार और राज्यसभा के सांसद रह चुके सचिन तेंदुलकर और उनके परिवार के 2 सदस्यों का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में सामने आया है। पेंडोरा पेपर्स में उनका नाम ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की एक ऑफशोर एंटिटी के लाभकारी ओनर या मालिक के तौर पर सामने आया है। साल 2016 में उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए थे। इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ का नाम भी सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जांच किए गए पेंडोरा पेपर्स की रिपोर्ट में अभिनेता जैकी श्रॉफ न्यूजीलैंड में अपनी सास द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट के प्रमुख बेनिफिशियरी थे। जैकी श्रॉफ ने इस ट्रस्ट में पर्याप्त इन्वेस्टमेंट भी किया है। इस ट्रस्ट का स्विस बैंक में अकाउंट था और जैकी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में लिस्टेड एक कंपनी के मालिक भी थे। इस ट्रस्ट के मेमोरेंडम के मुताबिक जैकी श्रॉफ के बेटे जय श्रॉफ यानी कि टाइगर श्रॉफ और उनकी बेटी कृष्णा श्रॉफ भी इस ट्रस्ट में बेनिफिशरीज हैं। सितंबर 2013 में इस ट्रस्ट को समाप्त कर दिया गया था। पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स में नाम आने के बाद मशहूर कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया का नाम पेंडोरा पेपर्स में भी शामिल है। पेंडोरा पेपर्स में नीरा राडिया की करीब 1 दर्जन ऑफशोर फर्म्स की डिटेल्स सामने आने का दावा किया गया है। इसके अलावा एक खास नाम है नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी का। पेंडोरा पेपर्स के मुताबिक नीरव मोदी के भारत में भागने से पहले पूर्वी मोदी ने ये ऑफशोर कंपनी बनाई थी और खुद उसकी ट्रस्ट प्रमोटर की भूमिका भी निभाई थी। गौरतलब है कि पूर्वी मोदी, नीरव मोदी और चाचा मेहुल चौकसी पर ईडी द्वारा दर्ज किए गए $2 मिलियन के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी भी थी। हालांकि अब वो सरकारी गवाह बन चुकी हैं और किसी भी सजा की संभावना से वो बची हुई हैं। अदालत ने उन्हें पूरे और सही मामले के खुलासा करने की शर्त पर माफ किया है। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जांच किए गए पेंडोरा पेपर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस एडीए ग्रुप के मालिक अनिल अंबानी और उनके प्रतिनिधि जर्सी की कम से कम 18 ऑफशोर कंपनीज हैं जिसके की वो मालिक हैं। 2007 से 2010 के बीच में बनाई गई इनमें से 7 कंपनियों ने उधार लिए और इनमें कम से कम $1.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया गया। हैरानी की बात तो ये है कि साल 2020 में 3 चीनी सरकारी बैंकों के साथ विवाद के बाद अनिल अंबानी ने लंदन की एक अदालत में कहा कि उनकी कुल संपत्ति शून्य थी। अनिल अंबानी अकेले ऐसे बिजनेसमैन नहीं हैं जिन्होंने खुद को दिवालिया घोषित किया है, लेकिन उनकी विदेशों में बहुत ज्यादा संपत्ति है। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जांच किए गए पेंडोरा पेपर्स की रिपोर्ट से सामने आया है कि ऐसे कई केसेस हैं जहां पर लोन डिफॉल्टर्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। इनमें से कुछ को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन विदेशों में इनकी अरबों की संपत्ति है।
इनमें रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े मुंबई बेस्ड व्यवसायियों का एक समूह भी शामिल है, जिनके ऊपर भारतीय बैंकों का 88,000 करोड़ रुपए का बकाया है। विदेशों के कुछ बड़े नाम जो कि पेंडोरा पेपर्स खुलासे में सामने आए हैं, इनमें से कम 35 ऐसे हैं जो या तो मौजूदा या फिर पूर्व राष्ट्राध्यक्ष हैं। लीक में सामने आया है कि जॉर्डन के शाह ने ब्रिटेन और अमेरिका में गुप्त रूप से 7 करोड़ पाउंड की संपत्ति खरीदी। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और उनकी पत्नी ने लंदन में अपना ऑफिस खरीदते समय स्टैंप ड्यूटी नहीं दी और 3,12,000 पाउंड बचाए। ब्लेयर दंपति ने एक ऑफशोर कंपनी खरीदी थी और ऑफिस का स्वामित्व इसी कंपनी के नाम पर था। लीक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मोनाको में स्थित संपत्ति से लिंक की बात भी सामने आई है। इस लीक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी, जिसमें कैबिनेट मंत्री और उनके परिवार के लोगों के नाम शामिल हैं। इस लीक में बताया गया है कि इन लोगों ने गुप्त रूप से ऑफशोर कंपनीज खरीदी हैं। दस्तावेज बताते हैं कि कैसे किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने मालिबू, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन और लंदन में अपनी $100 बिलियन की संपत्ति बनाने के लिए किस तरह से राहत देने वाली जगहों पर कंपनियों का एक समूह खड़ा कर दिया। हमारी इस रिपोर्ट और पेंडोरा पेपर लीक मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।